नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथाकुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त ऋचा बौंठियाल। आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूं हमारे ग्रुप के सदस्य मणि शर्मा जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना बगिया की चिरैया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, कहाँ हो तुम? आवाज लगाती मेघना बैठक में घुसी। आज मेघना स्कूल से जल्दी छूट गई थी। उसका मायका शहर में ही था। कभी कभी वह स्कूल से सीधा ही मम्मी पापा का हालचाल लेने आ जाती थी। दीदी आइए बैठिए, छोटे भाई आकाश की पत्नी सुमी ने मेघना के हाथ से सामान देते हुए कहा। मम्मी नहीं दिख रही हैं सुमी? मेघना ने पूछा। वो ना दीदी, सुमी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी पापा के बीच घर की पुताई के रंग को लेकर कुछ खटपट हो गई है, तो मम्मी सोने का नाटक कर रही हैं। पापा सामान लेने गए हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ, कहकर मेघना मम्मी के कमरे की ओर जाने लगी। अरे नहीं दीदी, आप बैठिए, पहले मैं चाय बना लाती हूँ। आप भी तो सीधे स्कूल से आ रही हैं ना, थकी होंगी। सुमी ने मेघना को सोफे पर बिठाते हुए कहा। चलो, यह भी ठीक है, कहकर मेघना सोफे पर पसर गई। सुमी चाय बनाने चली गई। सचमुच थकान से मेघना का अंग अंग टूट रहा था। स्कूल में परीक्षाओं की वजह से काम ज्यादा था, ऊपर से घर की काम वाली भी 3 दिन की छुट्टी पर थी। स्कूल में ही मेघना का मन सुमी के हाथ की चाय पीने का कर रहा था। बैठे बैठे मेघना सुमी के बारे में सोचने लगी। सुमी बहुत अच्छी लड़की थी, सबका बहुत ध्यान रखती। सभी उस पर वैसे ही निर्भर हो गए थे जैसे मेघना पर रहते थे। मम्मी पापा तो सुमी पर जान छिड़कते थे। घर की छोटी बड़ी परेशानी सुमी बड़े आराम से सुलझा देती। सुमी के भीतर मेघना अपने आप को देखती। कभी कभी मेघना को लगता जैसे वे कहीं गई ही नहीं, मायके में ही है। उसे आज भी याद है, विदा के समय पापा मम्मी बहुत रो रहे थे। पापा ने उसे बाहों में भरकर कहा था, मेरी चिरैया बगिया सूनी करके जा रही है। और आकाश, उसने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुलवाया तो मेघना से लिपटकर बहुत रोया और कहा, दीदी तेरे बिना हम सब कैसे रहेंगे? तब मेघना ने आंसुओं के बीच कहा था, अरे पागल, तेरी दुल्हन आएगी तो सब संभाल लेगी। और सचमुच 3 साल बाद सुमी ने आकर सब संभाल लिया था। दीदी चाय। सुमी की आवाज से मेघना का ध्यान टूटा। तुम्हारी चाय कहाँ है? मेघना ने कप पकड़ते हुए पूछा। अभी लाती हूँ दीदी, मम्मी को मना लाऊं, मुस्कुराते हुए सुमी बोली। पहले अपनी चाय ले आओ, फिर पीकर साथ में मना लेंगे, मेघना ने कहा। सुमी चाय लेकर मेघना के पास बैठ गई। चाय हमेशा की ही तरह बहुत अच्छी लग रही थी। एक एक घूंट से मानो थोड़ी थोड़ी थकान दूर हो रही थी। अचानक ही मेघना ने सुमी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, थैंक्स सुमी। थैंक्स? किस लिए दीदी? सुमी ने आश्चर्य किया। मेरे मायके में मेरी कमी पूरी करने के लिए। सबका कितना ख्याल रखती हो। क्या दीदी, यह भी कोई कहने की बात है? मेरा घर नहीं है ये, सुमी बोली। कहने दो सुमी, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं यही हूँ। सच कहूँ सुमी, मुझे डर लगता था कि भाभी आएगी तो कुछ बदल जाएगा, पर मैं बहुत खुश हूँ। तुम सबसे अलग हो, सबसे प्यारी हो, मेरे मायके की बगिया की प्यारी सी चिरैया। कहते कहते मेघना भावुक हो गई। बिल्कुल आपके जैसी, है ना दीदी? कहकर सुमी मेघना का हाथ पकड़कर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेघना को लगा जैसे घर का कोना कोना खिलखिला रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की सुंदर कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब अपनी इस दोस्त ऋचा को दीजिए इजाजत। जल्द ही फिर हाजिर होंगी एक नई प्यारी सी कहानी के साथ।